प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के लिए जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया। वाराणसी के एक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 लोकसभा जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी को प्रमाण पत्र सौंपने के लिए गुरुवार को वाराणसी से नई दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कहा गया कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन काशी के लोगों से पहली मुलाकात की और इस दौरान वह भावुक हो गए। दिल्ली पहुंचने पर वाराणसी के बीजेपी नेताओं ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। संसद के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। और आज समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया और इसमें सपा संसदीय दल के नेता का भी चुनाव होगा। सपा मुखिया सांसदों से आगामी रणनीति पर बातचीत करेंगे। मोदी और योगी सरकार से आगे किस तरह टक्कर देना है, इस पर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बैठक में खास तौर से इस बात पर फोकस किया जाएगा कि जनता ने सपा को जो बड़ी जीत दी है उसको लेकर मोदी योगी सरकार से कैसे लड़ना है, जनता की समस्याओं को कैसे उठाकर काम करना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शनिवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री हार के कारणों की समीक्षा के साथ ही मंत्रियों के कार्यों को भी देखेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री की इस बैठक में प्रदेश के कामकाज को लेकर भी मंथन होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। डेली देश दिन भर में रुक करेंगे अब खबरों का। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव कराने में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 16 मार्च को 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा करते समय मुझे आपकी असाधारण क्षमताओं, प्रतिबद्धता और समर्पण पर विश्वास था और उम्मीद थी कि आप शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सफल होंगे। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है, आपने न केवल हमारा विश्वास कायम रखा है बल्कि संस्थागत प्रतिष्ठा को भी काफी बढ़ाया है। सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे जा रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कथित समर्थकों ने बीते दिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं के घरों पर हमला कर दिया। आंध्र प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने राज्यपाल से उनकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ चुनाव बाद की हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। टीडीपी के युवा समर्थकों ने कृष्णगिरी जिले में पूर्व मंत्री कोडाली श्री वेंकटेश्वर राव और पूर्व विधायक वल्लभ बननी वामसी के घरों पर हमला किया। हमलावरों ने विजयवाड़ा में वामसी के घर पर पत्थरबाजी की। उन्होंने घर के सामने खड़ी 2 कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में घुसने की कोशिश की। कुछ हमलावरों कार पर चढ़ गए और वामसी के बाहर आने के लिए ललकारा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। टीडीपी समर्थक वामसी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और चेतावनी दे रहे थे कि वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए दुनिया भर से बोलियां आमंत्रित किए हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को निर्बाध टोल संग्रह अनुभव मिलेगा और एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को निर्बाध टोल संग्रह अनुभव मिलेगा। NHAI के इस पहल का मकसद राजमार्गों पर मौजूद टोल बूथ प्रणाली को खत्म करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल करने वालों को बाधा रहित टोल संग्रह अनुभव देने और टोल संचालन की दक्षता तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NHAI की कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंध कंपनी लिमिटेड ने भारत में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के विकास और उसे लागू करने के लिए योग्य कंपनियों से EOI मांगा है। कंप्यूटर साइंस, AI, रोबोटिक्स व मशीन लर्निंग जैसी इंजीनियरिंग की नई विधाओं के सामने कोर इंजीनियरिंग यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के प्रति युवाओं के कम होते रुझान को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अहम पहल की है। इसके तहत कोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब वह छात्रवृत्ति देगी। AICTE पर यशस्वी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप एंड होलिस्टिक एकेडमिक स्किल्स वेंचर इनिशिएटिव नाम से एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम ने बीते दिन इस नई छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और कहा कि इस पहल से देश के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। वैसे भी इस क्षेत्र के विकास में कोर इंजीनियरिंग की अहम भूमिका है। इस पहल से कोर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और प्रतिभाशाली युवा निखर कर आएंगे।